छात्रों, आज हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की बोलियों का परिचय प्राप्त करेंगे। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से डॉक्टर ग्रियर्सन ने हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण किया है। उन्होंने भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी की प्रमुख 8 बोलियां बताई हैं, जिनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया है। हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं, अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां हैं, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू तथा कन्नौजी। तो अब हम इन बोलियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अवधी। अवधी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की बोली है। इसे कोसली या बैसबाड़ी भी कहा जाता है। साहित्यिक दृष्टि से अवधी अत्यंत समृद्ध है। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में अवधी को विशेष रूप से अपनाया गया है। भक्तिकाल के प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसीकृत पद्मावत और रामाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी के चर्चित प्रबंध काव्य हैं। आधुनिक काल के पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र का कृष्णायन संभवतः अवधी की अंतिम काव्यकृति है। अवधी का केंद्र बिंदु अयोध्या है। यह अयोध्या के साथ साथ गोंडा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबांकी, लखनऊ, उन्नाव, जौनपुर, रायबरेली, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर तथा प्रयागराज आदि जिलों में भी प्रचलित है। नंबर 2, बघेली। बघेल खंड में बोली जाने वाली बोली को बघेली कहा जाता है। इसे बघेलखंडी भी कहा जाता है। अवधी और बुंदेली के बीच का क्षेत्र बघेली का क्षेत्र कहलाता है। इस कारण बघेली पर अवधी और बुंदेली का पर्याप्त प्रभाव देखा जा सकता है। पहले इसकी लिपि कैथी थी, परंतु अब नागरी है। इसका केंद्र बिंदु रीवा है। बघेली रीवा के साथ साथ दमोह, सतना, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, बांदा आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्यिक दृष्टि से बघेली दरिद्र है। जैसे बुंदेलखंड के कवियों ने ब्रजभाषा में काव्य सृजन किया है, वैसे ही बघेलखंड के कवियों ने अवधी में। नंबर 3, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य की बोली को छत्तीसगढ़ी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है, परंतु शिष्ट साहित्य का अभाव है। इस क्षेत्र के कवियों ने
ब्रजभाषा या अवधी में काव्य सृजन किया है। सरगुजिया, सदरी, बैगानी, बिंजवानी इसकी उपबोलियां हैं। ये मुख्य रूप से रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर में बोली जाती है, किंतु रायगढ़, खैरागढ़, नंदगांव, कांकेर आदि क्षेत्रों में भी इसका प्रचलन है। इसके बाद नंबर 4 खड़ी बोली। खड़ी बोली के लिए पंडित राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी कहा है। खड़ी बोली का परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप ही आज राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित है। आज खड़ी बोली में गद्य पद्य दोनों रूपों में साहित्य सृजन किया जा रहा है। इसका केंद्र बिंदु मेरठ जिला है। यह मेरठ के आसपास बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, दिल्ली, पटियाला तथा देहरादून के मैदानी भाग में बोली जाती है। नंबर 5 ब्रजभाषा। हिंदी के विभिन्न बोलियों में ब्रजभाषा सर्वाधिक समृद्ध और आदरणीय रही है। भक्ति और रीति काल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा रही है। प्रायः संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रजभाषा में ही है। अष्टछाप के कवियों के साथ साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा का केंद्र बिंदु मथुरा जिला है। मथुरा के साथ साथ आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, बदायूं, बरेली, बुलंदशहर, गुड़गांव, धौलपुर, ग्वालियर, भरतपुर आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। नंबर 6 बुंदेली। बुंदेलखंड की बोली को बुंदेली या बुंदेलखंडी कहा जाता है। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर तथा चित्रकूट और मध्य प्रदेश के सागर, छतरपुर, ओरछा, नरसिंहपुर, होशंगाबाद तथा ग्वालियर आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। इसका शुद्ध रूप ओरछा और सागर में मिलता है। आलाखंड और छत्र प्रकाश इसी बोली में हैं। बुंदेलखंड के कवियों ने साहित्य सृजन के लिए ब्रजभाषा और खड़ी बोली को अपनाया है। नंबर 7 बांगरू। बांगरू प्रदेश आज हरियाणा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे हरियाणी या हरियाणवी भी कहा जाता है। इस पर खड़ी बोली का विशेष प्रभाव है, अतः कुछ विद्वान इसे खड़ी बोली का ही एक उपरूप मानते हैं। इसमें लोक साहित्य पर्याप्त मात्रा में है, परंतु शिष्ट साहित्य का अभाव है। इस क्षेत्र के साहित्यकार खड़ी बोली का ही प्रयोग करते हैं। ये करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार, गुड़गांव, नाभा, जींद, रोहतक के साथ साथ दिल्ली, पटियाला तथा चंडीगढ़ के कुछ भाग में प्रचलित है। नंबर 8 कन्नौजी। ब्रजभाषा और अवधी के बीच का क्षेत्र कन्नौजी का क्षेत्र है। प्राचीन काल में इसे कान्यकुब्ज प्रदेश कहते थे, जो अब कन्नौज कहलाता है। कन्नौजी पर ब्रजभाषा और अवधी का विशेष प्रभाव है। कन्नौजी कन्नौज के साथ साथ फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहाँपुर, पीलीभीत,
कानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से 8 बोलियों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह वर्गीकरण डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज आपको ये विषय समझ में आ गया होगा।